का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 11 जनवरी प्रभु के बपतिस्मा का पर्व है। योहन बपतिस्मा दाता द्वारा जॉर्डन नदी में यीशु का बपतिस्मा एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें आकाश के द्वार खुल गए। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में अवतरित हुई और स्वर्ग से एक वाणी ने यीशु को परमेश्वर का प्रिय पुत्र घोषित किया, जो उनके सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत का प्रतीक है और भविष्यवाणी की पूर्ति करता है। पहला पाठ यशाया से लिया गया है, जो प्रभु के चुने हुए सेवक का परिचय देता है। परमेश्वर की आत्मा द्वारा सशक्त, सच्चे न्याय और उद्धार को लाने वाले, कोमल शक्ति से परिपूर्ण, न कि ऊंचे ऊंचे उपदेशों से जो कमजोरों को नहीं तोड़ेंगे, बल्कि धैर्यपूर्वक पृथ्वी पर धार्मिकता स्थापित करेंगे, अंधों की आंखें खोलेंगे और कैदियों को मुक्त करेंगे और अपना प्रकाश सभी राष्ट्रों तक फैलाएंगे। बाइबल का यह अंश यीशु मसीह के भविष्य सूचक के रूप में देखा जाता है, जो करुणामय नेतृत्व, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक आशा की इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं और परमेश्वर की वाचा को संसार तक लाते हैं। दूसरा पाठ प्रेरितों के कार्य से लिया गया है, जहां हम कॉर्नेलियस के गैर यहूदी परिवार को पतरस के महत्वपूर्ण उपदेश को देखते हैं, जिसमें परमेश्वर के सार्वभौमिक प्रेम को प्रकट किया गया है, न केवल इज़राइल के लिए बल्कि सभी के लिए। इसमें यह घोषणा की गई है कि परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता और जो कोई भी उससे डरता है और सही काम करता है उसे स्वीकार करता है। फिर यीशु के जीवन का सारांश दिया गया है, परमेश्वर द्वारा पवित्र आत्मा से अभिषिक्त, भलाई करने वाला और चंगा करने वाला, यह सिद्ध करते हुए कि वह प्रतिज्ञा किया गया मसीहा है, सभी का प्रभु है, जो केवल यहूदियों को ही नहीं बल्कि हर राष्ट्र को शांति और उद्धार लाता है। बाइबल का यह अंश ईसाई संदेश में गैर यहूदियों को शामिल करने और जातीय बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक है। आज का सुसमाचार पाठ मत्ती से लिया गया है, जिसमें योहन बपतिस्मा दाता द्वारा जॉर्डन नदी में यीशु के बपतिस्मा का वर्णन है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो यीशु के सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत और पवित्र त्रित्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की नई नियम में पहली अभिव्यक्ति को दर्शाता है। योहन की हिचकिचाहट के बावजूद यीशु ने बपतिस्मा लेने पर जोर दिया, ताकि सभी धार्मिकता को पूरा किया जा सके, जो मानवता के साथ उनकी एकजुटता और ईश्वर की योजना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जैसे ही यीशु प्रकट हुए, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरी और स्वर्ग से एक आवाज ने उन्हें प्रिय पुत्र घोषित किया, जो ईश्वरीय स्वीकृति और नियुक्ति का संकेत है। यीशु को योहन बपतिस्मादाता ने इसलिए बपतिस्मा नहीं दिया था क्योंकि उन्हें पापों से शुद्धि की आवश्यकता थी। वे तो पाप रहित थे। बपतिस्मा का उद्देश्य समस्त धार्मिकता को पूर्ण करना, अपने सार्वजनिक सेवकाई कार्य की शुरुआत करना, मानवता के साथ एकरूपता स्थापित करना, आज्ञाकारिता का उदाहरण प्रस्तुत करना और परमेश्वर के पुत्र के रूप में दिव्य पुष्टि प्राप्त करना था। उनका बपतिस्मा उनके मिशन की स्वीकृति का प्रतीक था, जो क्रूस पर उनकी मृत्यु के अंतिम बपतिस्मा का पूर्वाभास था और उन्हें मानवता के पापों से जोड़कर उद्धार प्रदान करता था। आइए हम भी स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालें और सदा उनकी इच्छा का पालन करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने नियमों और परंपराओं का अनुपालन किया। आपने परंपरा को बनाए रखने के लिए बपतिस्मा ग्रहण किया। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी अच्छी परंपराओं को कायम रखने में हमारी सहायता करें। आमीन।